3 अप्रैल को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि अभियान चलाकर 15 जून के पूर्व सभी अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जाए तथा आगामी 1 सप्ताह में समस्त पूर्ण कार्यों की सीसी जारी कर पोर्टल पर जानकारी दर्ज की जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने मनरेगा अंतर्गत कार्यों को प्रारंभ कर लक्ष्यानुसार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों की मांग अनुसार उन्हें कार्य दिलाया जाए तथा सभी मजदूरों के मजदूरी का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी पात्रों को प्रधानमंत्री आवास के लाभ से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवास की किस्तों का समय से भुगतान तथा आवासों का समय सीमा में निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शिकायतों के समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सभी परिवारों के खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अभियान चलाकर 15 मई तक सभी पात्र परिवारों के खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने की कार्यवाही करें। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत जीरो पेंडेंसी की नीति अपनाई जाए तथा अभियान चलाकर 15 मई तक सभी पात्रों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कर दिए जाएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उक्त अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कहा है। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. शुक्ला, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत डॉक्टर रजनीश तिवारी, कार्यपालन यंत्री RES हिमांशु तिवारी सहित समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत RES विभाग के सहायक यंत्री, उप यंत्री एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। विगत 30 मार्च को सीधी जिले की जमोड़ी थाना अंतर्गत हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से सरदार साकिब नाम के युवक की हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए रीवा रेफर कर दिया। रीवा में इलाज के दौरान उक्त घायल युवक सरदार साकिब की 3 अप्रैल को मौत हो गई, जिसके बाद रीवा से एम्बुलेंस में मृतक युवक के शव को लादकर मृतक के परिजन सीधी की जमुनी चौकी के सामने पहुंच गए और उन्होंने वहां पर दूसरे पक्ष पर हत्या के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस पर तत्काल कार्यवाही करने का दबाव बनाने लगे। हालत यहाँ तक पहुंच गई कि महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और बातें चक्का जाम की होने लगी। इस दौरान मृतक युवक के चाचा ने NTV इंडिया न्यूज को मामले की जानकारी दी। ये बहुत पुराना मामला है ना। इनके जो ससुर हैं, सरदार के ससुर हैं राम सिया जो है, तो एक मरतबा इनको काफ़ी मरवाए है ना, और मरवाए पिटवाए तोड़वा दिए है ना। अभी केस मुकदमा चल रहा है इनका है ना। प्लस ये लड़का 2 महीना से यहीं ससुराल में है। कैसे दुर्घटना हुई थी, फिर क्या हुआ था? अरे इधर से जा रहा था, पड़रा से लड़का जा रहा था गाँव है ना। साथ में लड़का था एक अशोक, पिता का नाम उसके अशोक के पिताजी का नाम है बुद्ध सेन साकेत। तो वो जा रहे थे, जैसे यातायात थाना के पास पहुँचे वैसे उधर की उनकी गाड़ी आई। उनका गाड़ी नंबर था MP 53 MD 2896 गाड़ी का नंबर था। और ये जो स्पॉट में लोग उठाए उस गाड़ी का फ़ोटो लिए और ये साथ में लेके स्पॉट में ले गए तो हॉस्पिटल में भर्ती किए। क्या लगता है आपको इस घटना के पीछे? ये हम भतीजा है। नहीं, क्या लगता है, क्या हुआ, दुर्घटना है या कोई आपको शंका है? अरे शंका है कि हमको ये ठुकवा दिए, मरवा दिए हमारे बालक को। कौन लोग हैं, क्या आपको पता है? जी। कौन लोग हैं? जगन्नाथ है, जगन्नाथ के भाई हैं, राम सिया जी हैं, इनकी साजिश है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। किस तरह का न्याय चाहते हैं? जिस तरह का अगर शासन प्रशासन चाहे उस तरह का हमारा न्याय होना चाहिए है ना। हमारे साथ अन्याय होना चाहिए। आरोपियों पर कार्रवाई हो। जी सर। क्या नाम है आपका? हमारा चौको प्रसाद साकेत नाम है। कहाँ के रहने वाले? बड़खुरी ग्राम। मृतक कौन है आपका? भतीजा है सरदार। हंगामे के दौरान जमोड़ी थाने के थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा ने समझदारी से काम लेते हुए पीड़ित पक्ष को काफी समझाइश दी और कहा कि अभी हमारे पास मार्ग डायरी नहीं आई है। जैसे ही मार्ग डायरी आएगी सभी तथ्यों की और बिंदुओं की बारीकी से जांच की जाएगी।
इस मामले में जो भी दोषी सामने आएंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी के आश्वासन और समझाइश के बाद मृतक के परिजन लाश को ले जाने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर बाद लाश को लेकर चले गए। हंगामे के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने थाना प्रभारी से मणि मिश्रा से इस मामले की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया यह घटना 30 मार्च की है। अभी हमें मार्ग डायरी नहीं प्राप्त हुई है, जिसके मिलते ही हम इस पर बारीकी से जांच करके दोषी जो भी हो सामने आएंगे उन पर कार्यवाही करेंगे। सर, आज यहाँ एक दुर्घटना का मामला आया है जिसमें परिजनों का आरोप है कि उसकी जानबूझकर हत्या की गई है। अभी इस मामले में क्या जानकारी और तथ्य आपके सामने आए हैं सर? क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? ये होली के बाद की घटना है, दिनांक 30/3/2021। उसमें रोड एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। उसमें मौके पे पुलिस भी गई थी और इसमें जो घायल हुए थे, एक साकेत लड़का है और एक और 2 लोग घायल हुए थे इसमें। तो उनकी सीरियस थे वहाँ पे मौके पे, तुरंत उनको अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल से एक की जो हालत थी वो गंभीर थी, उसको तुरंत रीवा रेफ़र हुए। रीवा में इलाज दौरान आज सूचना मिली कि उनकी मृत्यु हो गई। रीवा में जो है वहीं पे उनका मर्ग कायम होकर पीएम पंचनामा की कार्रवाई हुई है। उसके बाद हमें मर्ग डायरी मिलती है, उसमें मर्ग डायरी मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई होगी। इसमें जो आरोपियों के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उनकी भी जाँच की जाएगी सर? बिल्कुल, सभी तथ्यों पे जांच होगी। इस दुर्घटना में मृतक के परिजनों का आरोप है कि जिन लोगों के साथ एक्सीडेंट हुआ है उनके साथ मृतक की पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें मृतक युवक की हत्या की आशंका है। लेकिन इस मामले की सच्चाई जमुई थाने की पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। तब तक दोनों ही पक्षों को अपने अपने तथ्य देकर जांच पूरी होने का इंतजार करना पड़ेगा। रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने एक विज्ञप्ति और वीडियो जारी करके मझौली के राजस्व अधिकारियों सहित पुलिस के द्वारा मझौली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नेबुहा के दुर्जन टोला में 3 पीढ़ियों से गोंड बैगा जनजाति के शासकीय भूमि में मकान बनाकर रह रहे आदिवासी के ऊपर की गई दमनात्मक कार्यवाही की निंदा करते हुए कहा है कि प्रशासनिक कर्मचारियों का ऐसा कृत्य आपराधिक है। आपराधिक होने के कारण दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किया जाए और दोषियों को सेवा से पृथक किया जाए। उमेश तिवारी ने बताया कि पीढ़ियों से आबाद आदिवासियों को राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमानुसार बहुत पहले ही पट्टा दे देना चाहिए था, लेकिन पट्टा न देकर जिम्मेदारों द्वारा अपने पदे दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। पीड़ित बैगा परिवार उस जनजाति से है जो राष्ट्रपति द्वारा संरक्षित जनजाति है। श्री तिवारी ने बताया कि मदमस्त कर्मचारियों द्वारा उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए नियम कायदे को रौंद कर प्रशासनिक दादागिरी के तहत दमनात्मक कार्यवाही करते हुए गरीब आदिवासियों का मकान तो ढा ही दिया, घर में रखी सामग्री को भी नष्ट कर दिया एवं घर की औरतों और बच्चों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया है। विज्ञप्ति में रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने आदिवासियों का आसियाना उजाड़ने वालों पर आपराधिक प्रकरण कायम करने की मांग की है। अब खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां से हमारी विशेष रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि उत्तराखंड में पहाड़ों में आए दिन भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे जंगलों में वन संपदा के साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को भी खासा नुकसान पहुंचा है। हिमानी रौतेला ने बताया कि खुरपाताल के पास सुबह से ही जंगल में आग लगी है। ये आग लगातार फैल रही है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंच रहे, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। कई वन्य जीवों का जीवन संकट में है। वन विभाग के अधिकारी सूचना के बाद भी पूरी तरह से सक्रिय नजर नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि आग तेजी से ग्रामीण इलाके की ओर बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत हो रही है। कई वन्य जीवों का जीवन संकट में है। ऐसे में जिले के प्रशासन को तत्काल राहत और बचाव के साथ आग पर काबू पाने के काम में तेजी लानी चाहिए, जिससे वन्य जीवों के साथ ग्रामीणों की जान और जंगल को बचाया जा सके। जिला कांग्रेस कमेटी की आईटी एवं सोशल मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि नगरीय निकाय क्षेत्र सीधी अंतर्गत अभी भी कुछ वार्डों में पहले जैसी समस्या बनी हुई है। शहर के कुछ वार्डों में अभी भी नालियां मलबे से भरी हैं। वार्ड के निवासियों का रहना दूरभर हो रहा है। इसकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। कई वार्डों में पानी की समस्या पहले जैसी बनी है। अब गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, अब पानी की दोगुनी जरूरत पड़ रही है। जहां पर पानी की समस्या है वहां पर पानी की व्यवस्था तत्काल कराई जाए। उचित मूल्य खाद्यान्न की पात्रता पर्ची से गरीब परिवार के पात्र हितग्राहियों का नाम काट दिया गया था। अभी भी कुछ परिवार का नाम नहीं जुड़ा है, उसे भी जल्द जुड़वाया जाए।
पंकज सिंह ने बयान में कहा है कि कोरोना महामारी का संकट तेजी से फैल रहा है और ऐसे में शहर की गंदगी और बीमारियों को निमंत्रण दे रही है। शहर के नागरिक परेशान हैं, उन्हें न तो बेहतर सफाई की सुविधा मिल पा रही है, न पेयजल की व्यवस्था ठीक ढंग से हो पा रही है और न ही गरीब परिवारों के लिए पात्रता सूची को संशोधित किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस नेतृत्व ऐसी परिस्थिति को कतई चुपचाप कर नहीं देख सकता है। अभी कुछ दिनों पहले आईटी सेल की टीम ने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ को वार्ड की समस्या से अवगत कराया था और हमें आश्वासन दिया था कि समस्याओं को जल्द से जल्द निराकृत किया जाएगा। यदि सीधी नगर पालिका शहर के निवासियों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है तो कांग्रेस पार्टी को जनहित में आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बांधवगढ़ में आग पर वन मंत्री विजय शाह की सफाई, बोले गांव वालों की वजह से लगती है आग। छतरपुर में डबल मर्डर, जमीन के विवाद में छोटे भाई ने खेत में सो रहे बड़े भाई और भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला। रीवा में खड़ी 4 बसें चली, ट्रांसपोर्ट नगर में रिपेयरिंग के लिए लगाई गई थी गाड़ियां, वेल्डिंग करते समय लगी आग। और रीवा के लाल का सम्मान, गलवान घाटी में शहीद हुए दीपक सिंह के घर पहुंचे सेना के ब्रिगेडियर, परिवार वालों को दिया वीर चक्र। और पेश है राष्ट्रीय हलचल। 10 दिन में दूसरा नक्सली हमला, बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 जवान शहीद हुए, 3 नक्सली भी मारे गए। ममता के वाराणसी से चुनाव लड़ने के बयान पर पीएम का तंज, कहा दीदी काशी का दिल बहुत बड़ा है। कोरोना के देश में 24 घंटे में 89,000 केस सामने आए, यह पहले पीक से सिर्फ 9,000 कम है। और पाकिस्तान के पीएम का फैसला, मौजूदा हालत में भारत से कारोबार मुमकिन नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहिए अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।